राधे राधे एवरीवन। मार्गशीर्ष यानी अगन का महीना शुरू हो गया है। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को लक्ष्मी जी का व्रत और पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास में यानी कि अगन महीने में लक्ष्मी जी के व्रत पूजन करने वाले मनुष्य को किसी भी योनि में और किसी भी जन्म में धन की कमी नहीं होती है। उसके पास धन के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को जब आप लक्ष्मी जी का व्रत करेंगे तो अपनी दहलीज पर लक्ष्मी जी का दीपक जलाना है। तो गुरुवार के दिन आप चाहें तो सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले ये पूजा कर सकते हैं, या फिर आप शाम को सूर्य अस्त होने के बाद यानी कि जो प्रदोष काल शुरू होगा उस टाइम पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए दहलीज पूजा करेंगे। तो हम पहले सबसे पहले दहलीज पर दीपक जलाएंगे, उसके बाद में हम लक्ष्मी जी का पूजन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर दहलीज साफ कर लेंगे और उसके बाद हम वहाँ पर कोई भी रंगोली बनाएंगे और लक्ष्मी जी के चरण बनाएंगे। तो आप चाहे तो दहलीज गेरू मिट्टी से लीप सकते हैं। तो आप हल्दी से, रोली से, किसी भी चीज़ से आप लक्ष्मी जी के यहाँ पर रंगोली बना लें और बात हम चरणों के सामने या फिर हम चरण बना लेंगे या फिर हम कोई भी इस तरह की रंगोली या स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गेरू मिट्टी से लीप लिया है और मैं यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर के यहाँ पर दहलीज पूजन कर लूँगी और दीपक जलाना है हमें। तो इस तरह से हम लक्ष्मी दीपक जला देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्वास्तिक बना लिया है और मैंने मुख्य द्वार पर अपनी दहलीज के सामने इस तरीके से थोड़े से गेहूँ रखकर और मैंने दीपक जला लिया है। तो देखिए, लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रवेश करते हुए हमें दिखाई देनी चाहिए, यानी कि घर के अंदर की तरफ हमारे लक्ष्मी जी जाए। उस घर के अंदर आकर के हम चौकी लगाएंगे और चौकी पर लाल वस्त्र हमें बिछाना है। चौकी के पास ही हमें रंगोली बना लेंगे। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप रंगोली बना लें या फिर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। हल्दी से, आटे से हम कोई भी रंग से बना लेंगे। तो उसके बाद में देखिए, हमने यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़े से चावल रखेंगे तो चौकी पर, और उसके ऊपर हम यहाँ पर देखिए कलश रख देंगे। तो कलश पर हमने देखिए जल भर लेना है और कलश के कंठ पर हम कलावा यानी कि मौली बांध देंगे। तो कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो हम पूर्ण स्वास्तिक हमें बनाना है। और देखिए, कलश आप तांबे का या पीतल का भी ले सकते हैं। कलश के अंदर हल्दी, सुपारी ये सब हमें इस कलश में डालनी है। तो देखिए, हम इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और कलश पर नारियल के लिए हम यहाँ पर तिलक कर लेंगे। उसके बाद में हम कलश के अंदर चावल, हल्दी, थोड़े से हम यहाँ पर सिक्का और फूल इस तरीके से हम सब कलश में डाल देंगे और पांच पांच पत्ते लगाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर 5 पत्ते किसी भी पेड़ के 5 पत्ते ले सकते हैं। 5 पत्ते अलग अलग पेड़ों के पत्ते भी हमें लेने हैं। तो उसके बाद हम एक नारियल ले लिया है। तो हम इस पर नारियल पर देखिए तिलक करेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से कलश को सजा करके हम नारियल को कलश के ऊपर सजा देंगे। तो इस तरीके से हमने कलश की स्थापना करनी है और इस कलश को हम लक्ष्मी माता के रूप में पूजेंगे। तो लक्ष्मी माता की पूजा हमें कलश के रूप में करेंगे। साइड में ही थोड़ी सी ढेरी लगाकर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो मैंने सुपारी के रूप में गणेश जी को विराजमान कर लिया है और आप गणेश जी की मूर्ति हो, फोटो हो तो आप वो भी विराजमान कर सकते हैं। फिर एक चांदी का सिक्का लेना है। आप सादा सिक्का भी ले सकते हैं। तो आपको सिंपल सिक्के भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर दिया प्रज्वलित कर लूँगी
और हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे कि अब हम आपका पूजन आरंभ कर रहे हैं। तो इसके बाद में देखिए मैं सब पर जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा लूँगी। उसके बाद में हम यहाँ पर कलावा मौली धागा समर्पित करेंगे। तो उसके बाद में हम यहाँ पर माता को कलावा मौली धागा समर्पित करेंगे धागा। उसके बाद में मैं यहाँ पर सभी को रोली का तिलक लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए हम सभी को दिए का भी हमें पूजन करना है। तो हम यहाँ पर सभी को रोली का तिलक करेंगे। उसके बाद में जो सिक्का या सिंपल सिक्का जो भी आपने रखा है उनका भी साथ में ही पूजन करना है। उसके बाद में मैं यहाँ पर लक्ष्मी माता को हम चुनरी उड़ा देंगे। तो देखिए हमें लाल रंग की लक्ष्मी माता को चुनरी उड़ानी है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए फूल मैंने यहाँ पर गणेश जी को फूल समर्पित कर दिए हैं और लक्ष्मी माता को जो हम यहाँ पर गजरा बना लेंगे। तो हमने कलश के रूप में लक्ष्मी माता को गजरा जरूर समर्पित करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर देखिए गुलाब का फूल जरूर चढ़ाइएगा। तो देखिए आप लाल रंग का गुलाब का फूल बहुत शुभ माना जाता है। तो हमें देखिए इस तरीके से फूल समर्पित करने हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए आप दूध बताशा डालकर भी भोग समर्पित कर सकते हैं। आप खीर भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए ज़रूर हमें ये दूध वाली जो मीठी खीर है या दूध है वो हमें ज़रूर समर्पित करनी है। और साथ में कोई भी आप मिठाई का भोग भी समर्पित कर सकते हैं, ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर दूंगी। तो देखिए पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा समर्पित कर देंगे। बाद में हम यहाँ पर धूप दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए धूप दिखा दूंगी और दीप दिखा दूंगी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लक्ष्मी माता से और मैं यहाँ पर जल का एक कलश रख लूँगी। इसके बाद में हम यहाँ पर जल समर्पित कर देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर देखिए श्रृंगार का सामान भी समर्पित कर दूंगी। तो देखिए कभी कभी 5 गुरुवार पड़ते हैं, किसी बार में 4 हफ्ते में 4 गुरुवार भी पड़ते हैं। तो आप इस तरीके से एक गुरुवार को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर धूप दिखा दिया है और दीप दिखा दिया है। इसके बाद में हम थोड़े से अक्षत लेकर चावल लेकर अगन मास के गुरुवार को लक्ष्मी जी के व्रत की जो कथा होती है वो कथा सुननी है। तो कथा का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जो चावल हमने हाथ में लिए हैं तो कथा सुनने के बाद हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे और लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे और बाकी के चावल हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा के बाद फिर हमें आरती करनी है। तो आप चाहे तो देखिए कपूर से भी आरती कर सकते हैं या आपने जो दीपक जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो पहले हम गणेश जी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। उसके बाद में हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद यहाँ पर हम देखिए हाथ जोड़कर जो भी रही हुई पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि अपने घर में निवास करने के लिए धन के भंडारे भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और देखिए मार्गशीर्ष यानी अगन मास में 4 या 5 गुरुवार आते हैं। ज़्यादातर तो 4 गुरुवार आते हैं। हर एक गुरुवार का व्रत और पूजा की जाती है। अगर आप व्रत ना भी कर पाएँ तो पूजा आप जरूर करें और किसी भी एक गुरुवार को आप लक्ष्मी का सामान श्रृंगार का जरूर समर्पित करें। तो एक गुरुवार को हमें श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। तो इस तरह से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। फिर आप जो भी यहाँ पर भोग प्रसाद बनाए हैं व्रत खोलने के लिए बनाएंगे वो प्रसाद भी आपको जरूर समर्पित करना है। तो पूरी खीर जो भी पूरी खीर हलवा आप बनाएं व्रत खोलने के लिए वो चीज़ें आप पहले लक्ष्मी माता को समर्पित
करेंगे। तो उसके बाद ही आप व्रत को खोलेंगे और उसके बाद ही पूजा खत्म होने के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है ये हम घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये दक्षिणा आप अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माता की व्रत में जो भी दक्षिणा चढ़ाते हैं वो हम अपने पास ही रखते हैं। तो ज़्यादातर सामान हम अपने पास ही रखते हैं, तो हमें घर में ही यूज करना होता है, तो बाहर नहीं जाता है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। अब व्रत कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, गुरुवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप चाहें तो लक्ष्मी माता का जो पूजन है वो सूर्य उदय से पहले कर सकते हैं। सुबह अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले ही पूजन कर लीजिएगा, या फिर आप सुबह जब आप नॉर्मल टाइम पर स्नान आदि करके घर के मंदिर में जहाँ पर आप रोजाना पूजा करते हैं वहाँ पर नॉर्मल पूजा कर लेंगे। तो सुबह की पूजा करने के बाद भी हम दिन में चाय पानी पी सकते हैं। तो शाम को प्रदोष काल में भी हम लक्ष्मी जी का पूजन कर लेंगे। तो शाम को देखिए, हमें 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी शाम को 4 बजे के बाद कभी आप ये पूजन कर सकते हैं। तो पहले हम दहलीज पर दीपक जलाएंगे, उसके बाद हम फिर घर के अंदर पूजन करेंगे। और लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद फिर शाम को आप कोई भी शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ मीठा खाना खाते हैं, तो आप चाहे तो आप मीठा खाना भी खा सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद बनाएंगे उसमें आप मीठा जरूर बनाइएगा। और जहाँ चौकी पूजन किया है वहाँ पर भी हम जो भोग प्रसाद बनाएंगे उसको भोग जरूर वहाँ पर चढ़ा देंगे लक्ष्मी माता को। और गाय के लिए भी हमें भोग जरूर निकालेंगे। तो हमें लक्ष्मी माता को भोग समर्पित करके और गाय माता को भोग खिला के उसके बाद ही व्रत का पारण करना है। और अगर आपने लक्ष्मी माता का व्रत किया है तो आप पूजन करेंगे ही करेंगे, और नहीं किया है व्रत भी तो आप लक्ष्मी माता की प्राप्ति के लिए पूजन जरूर जरूर करें। क्योंकि अगन मास में लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में धन की बरकत होती है और धन के भंडारे भरे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से लक्ष्मी जी माता की व्रत पूजा विधि की जाती है। तो आप ये व्रत का पूजन सरल विधि से कर लें। तो कैसा आपको ये लगी मेरी विधि पूजा की, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी व्रत करने हैं, नारियल और कलश हमें यही चौकी पर रखना है, और हमें हर बार नारियल अलग से नहीं लेना है। तो देखिए, यही नारियल हमें यूज लेना है और यही होगा। तो अगर आपको ये मेरी पूजा विधि गुरुवार की लक्ष्मी माता की पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखना। और मेरे चैनल को बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।